नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारा इस चैनल द लाइट ऑफ जस्टिस में स्वागत करते हैं। मसीह मेरे प्रियो, इस समय में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एक गंभीर बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। इन दिनों लोग बहुत मीठा मीठा सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत अपने हित की बातें, अपने मतलब की बातें सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और लोग जो प्रचारक है ना, वो लोग भी ऐसे ही प्रचार करते हैं। लोग जैसा सुनना पसंद करते हैं, लोगों के लिए जो बातें अच्छी लगती है सुनने के लिए, वैसा ही प्रचार करना पसंद करते हैं। और बहुत सारे लोग वैसे ही प्रचारक को पसंद करते हैं जो उनके हित की बात करे, उनके मतलब की बात करे। अभी लोग कोई एक सभा में क्यों जाते हैं? मेरे लिए भविष्यवाणी कोई करेगा, मेरे लिए कोई चंगाई करेगा, मेरे लिए कोई घोषणा करेगा। और ये घोषणा बोल बोल के वचन के साथ में इतना ज्यादा मिलावट हो रहा है। मैं जब देखता हूं मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है ये सारी बातों को देखकर। तुम घोषणा करो, तुम ये घोषणा करो, तुम बोलो तुम्हारे जीवन से बीमारी चले जाएगी, तुम्हारे जीवन से ये परेशानी दूर हो जाएगा, वो दूर हो जाएगा। और हद तो पार तब हो जाता है जब परमेश्वर के वचन को बहुत मिलावटी तरीके से लोग प्रेजेंट करते हैं। बात होती है आत्मिकता की, लेकिन लोग मिला देते हैं संसारिकता के साथ में और परोस देते हैं। और लोगों के सामने जब परोसा जाता है तो बहुत मीठा लगता है, बहुत अच्छा लगता है और लोग उसे स्वीकार करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति उस बात को कहेगा कि भाई ऐसा ठीक नहीं है, और वो कड़वा चीज परोसेगा जो व्यक्ति के आत्मिक जीवन के लिए लाभदायक है, भले ही वो आत्मिक जीवन के लिए लाभदायक है, लेकिन लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो कड़वा है। मसीह मेरे प्रियो, आजकल लोग गुमराह हो चुके हैं, सब लोग गुमराह हो चुके हैं। पतरस ने भी एक बहुत ही अच्छी बात घोषणा की थी कि प्रभु तेरे जीवन में ये क्रूस नहीं आएगा, ये क्रूस नहीं आएगा, प्रभु तेरे साथ कभी ऐसा नहीं होगा। पतरस ने घोषणा किया था, तो क्या उसका घोषणा पूरा हो गया? नहीं हुआ ना। प्रभु यीशु मसीह ने डांटा पतरस को और कहा, शैतान मेरे निकट से दूर चला जा। जिस बात को पतरस समझता था ये एक पॉजिटिव बात है, जिस बात को पतरस समझता था कि मैं एक अच्छा बात बोल रहा हूं, उसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने शैतान कहा था। याद करिए, उसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने शैतान कहा था। कई बार हम जिसको समझते हैं ये पॉजिटिव बातें हैं, ये अच्छी बातें हैं, दरअसल वो वैसे होता नहीं है, ठीक उसका विपरीत होता है, वो शैतान की ओर से होता है। इसीलिए पॉजिटिव बोल बोल के परमेश्वर के वचन के साथ मिलावट ना करें। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि क्रूस मेरे जीवन में आना ही है, और क्रूस मेरे जीवन में जब तक नहीं आएगा, परमेश्वर का लेख, परमेश्वर का जो योजना वो पूरा नहीं होगा। सो हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से एक योजना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें क्रूस उठाना ही पड़ेगा। तुम्हें मैं जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें वो शांति नहीं देता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, क्यों आप लोगों को समझ में नहीं आता है बात? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसे संसार देता है वैसे मैं नहीं देता, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें भी लोग सताएंगे, क्योंकि लोगों ने मुझे भी सताया था, मैं तुमसे ये पहले ही कह दे रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम आनंद और मगन होना जब तुम्हें लोग सताएं और झूठ बोल बोल के मेरे बारे में मेरा नाम लेकर लोग तुम्हारी निंदा करें, तब आनंद और मगन होना। कहा था प्रभु यीशु मसीह ने कि तुम्हारे जीवन में क्लेश आएगा, पर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। लेकिन आज लोग परमेश्वर के वचन से दूर होना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें सांसारिक सुख, समृद्धि और संसारिक भौतिकताएं चाहिए, आत्मिकता नहीं चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने आत्मिक बातों को हमारे पास परोसा है। उस समय के लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह की बातें बहुत कड़वा लगता था, क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मिक और गूढ़ बातों को वो समझना नहीं चाहते थे। आज भी ऐसा ही हो रहा है। लोग यीशु मसीह का नाम तो लेते हैं, लेकिन लोगों की कानों की खुजली मिटाने के लिए वो ऐसे बातों को रखते हैं कि लोगों को सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और वो उसे स्वीकार भी कर लेते हैं। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने यही बात मैं परोसना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि यीशु मसीह की सही शिक्षाओं में बने रहें। बहुत सारे सोशल मीडिया में आप लोगों को ऐसे प्रचारक मिल जाएंगे, और आपके चर्च में भी शायद ऐसे प्रचारक होंगे जो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, बहुत ऐसे बातें करते हैं जो आपके जीवन में हो रहा होता है।
आपको पता होगा आपके फोन में ऐसे कॉल आ जाता है जिस समय आपको जरूरत होता है पैसे का, उस समय बैंक से फोन आता है और आपको बोला जाता है आप ये लोन ले लो, वो लोन ले लो, ये ऑफर वो ऑफर। तो शैतान हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे ऑफर लाता है जिस समय हमको जरूरत होता है। प्रभु यीशु मसीह को भी जिस समय प्रभु यीशु मसीह को भूख लगा, जरूरत था, शैतान ने एक ऑफर दिया कि तुम पत्थर को रोटी बनाओ। तो शैतान ने क्या गलत कहा? गलत तो नहीं कहा ना, संसारिकता के हिसाब से अच्छी बात कही है, एक ऑफर दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस ऑफर को स्वीकार नहीं किए, क्योंकि शैतान हमारे जीवन में ऑफर लाके हमारे जीवन को वो ऑफ कर देता है। सही बातों को समझिए कि मैं आप लोगों के सामने क्या कहना चाहता हूं। मुझे पता है मेरे ये बातों को भी लोग क्रिटिसाइज करेंगे और इस बातों और इस वीडियो के नीचे भी उल्टी पुल्टी कमेंट करने से पीछे नहीं हटेंगे। उन लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि उनका मन जो है, ये जो संसार का अधिपति है, उनका मन को बंद करके रखा हुआ है परमेश्वर के वचन समझने, सुनने और गुड़ बातों को सीखने के लिए। शैतान कभी भी नहीं चाहता है कि वो सीखें, उनका बुद्धि विवेक बंद हो रखा हुआ है। तो उनके लिए बस मैं प्रार्थना ही करता हूं कि प्रभु उनकी बुद्धि को खोले और आप लोग जो सही शिक्षाओं में आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु आप लोगों को आशीष प्रदान करे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले और किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु आप सबका आशीष प्रदान करे। आप सबको नमस्कार। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।